बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हाफिज सैन माविया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हसनैन इस्लामिक टीचर। तमाम नाजरीन को आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आप हजरात की खिदमत में पेश हैं। आज आपको एक ऐसी गलती के बारे में आगाह करने लगा हूँ जो कि अक्सर लोग करते हैं और कम इल्म में वो करते चले जाते हैं, सोचते नहीं है कि इसका मतलब क्या बन रहा है। तो आप तमाम दोस्तों को उस गलती की तस्हीह कराता हूँ आज। वो गलती क्या है उससे पहले एक बात समझें। एक साहब ने मुझे कहा कि इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह ये दो अलग लफ्ज हैं। मैंने कहा यार ये आप क्या कह रहे हो। तो फिर उसने मुझे कहा कि आप पढ़ो, इसका मुताला करो। मैंने कहा यार मैं खुद तहकीक करूंगा, इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये किस तरह लफ्ज है। तो फिर मैंने तहकीक की तो वाकई उसमें फर्क था। आप सोच रहे होंगे कि यार इंशाअल्लाह एक ही तो लफ्ज है। नहीं प्यारे भाइयों, इंशाअल्लाह ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, एक ये और दूसरा इंशाअल्लाह एक ये दो अलग अलग लफ्ज हैं। ये इंशाअल्लाह इसका मतलब होता है अल्लाह तख्लीक किया गया है, नाउज़ बिल्लाह। इस इंशाअल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा। आप सब दोस्त सोचें कि आप कौन सा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग ये वाला इस्तेमाल करते हैं। मसलन कोई बंदा किसी दोस्त को कहते हैं इंशाअल्लाह मैं कल आपके घर आऊंगा, और वो ये इंशाअल्लाह इस्तेमाल करता है, तो वो गलत करता है। ये जुमला ठीक नहीं है, बल्कि उसको चाहिए वो ये वाला इंशाअल्लाह इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि यार इसका कोई सबूत भी है या नहीं। इसका सबूत कुरान मजीद में मौजूद है। बहुत सारी आयात में दोनों इंशाअल्लाह इस्तेमाल किए गए हैं। जहां ये वाला इंशाअल्लाह इस्तेमाल किया गया है वहां इंशाअल्लाह सिर्फ इंशा लिखा गया, साथ अल्लाह नहीं लिखा गया, क्योंकि मतलब भी अलग होता है, तो साथ अल्लाह नहीं लिखा गया। जहां ये वाला इंशाअल्लाह इस्तेमाल किया गया है वहां इंशाअल्लाह इन अलहदा लिखा गया है, शाह अलहदा लिखा गया है, अल्लाह अलहदा लिखा गया है। तो ये वाला इंशाअल्लाह ठीक है, ये वाला इंशाअल्लाह ठीक नहीं है। अब आपको मैं मिसालें देता हूं कुरान मजीद में से। सबसे पहले इस वाले इंशाअल्लाह की मिसालें दे देता हूं। कुरान मजीद की एक आयत है सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 78, वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। तो इधर लफ्ज इंशा अलहदा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जब इंशाअल्लाह आप इकट्ठा लिखेंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इधर इंशा लफ्ज अलहदा लिखा गया है। कुल सीरू फिल अर्दि फंज़ुरू कैफ़ बदअल खल्क़ सुम्मा अल्लाहु युनशिउन नशअतल आखिरा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 20। इसमें भी आप देख सकते हैं कि लफ्ज इंशा अलहदा लिखा गया है, साथ अल्लाह नहीं लिखा गया। आगे एक मिसाल आती है सूरतुल वाक़िया, इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ, जहां भी लफ्ज इंशा अलहदा लिखा गया है। अब आते हैं उन मिसालों की तरफ जिनमें लफ्ज इंशाअल्लाह इकट्ठा लिखा गया है। सूरतुल क़सस आयत नंबर 27, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन। सूरतुल कहफ आयत नंबर 69, क़ाल सताजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला अअसी लक अमरा। सूरह यूसुफ आयत नंबर 99, वक़ाल उदख़ुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। ये जितनी भी मैंने आयत बताई हैं, आप इनका घर में जाकर मुताला करें, कुरान खोल कर देखें तो आपको समझ आएगा कि इनमें फ़र्क क्या है। आप जब भी अपने तहरीरों में इंशाअल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ये वाला इंशाअल्लाह इस्तेमाल ना करें, बल्कि कौन सा इस्तेमाल करें, ये वाला इंशाअल्लाह, यानी कि इन अलहदा, शाह अलहदा, अल्लाह अलहदा। इस इंशाअल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा, क्योंकि आपको पता है जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा आप कोई काम भी नहीं कर सकते। जब अल्लाह चाहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब एक दूसरी बात कि हमारे बहुत सारे लोग इंग्लिश में चैटिंग करते हैं, हम खुद भी करते हैं।
اردو میں بھی کرتے ہیں، انگلش میں بھی کرتے ہیں. لفظ انشاءاللہ کو انگلش میں کس طرح لکھنا ہے؟ انگلش میں اس طرح لکھنا ہے انشاءاللہ، جس طرح آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہے. انگلش میں اس طرح لکھنا ہے، اردو میں اس طرح لکھنا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا ٹاپک، اور یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں. کوشش کریں اس غلطی کو ٹھیک کریں. امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.